नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम सतह पर देखें तो सोने की खरीद रोकने की अपील बस एक आम सी बात लग सकती है ना? लेकिन अगर हम एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें तो ये प्राइस टेकर से प्राइस मेकर बनने का एक बहुत बड़ा ग्लोबल गेम है। आज हम इसी छिपे हुए अर्थशास्त्र को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली पब्लिक अपील असल में ग्लोबल मार्केट के डायनामिक्स को बदलने का एक सॉलिड रणनीतिक कदम है। आज की इस चर्चा को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले द गोल्ड पॉज, फिर डिफेंडिंग फॉरेक्स रिजर्व्स, उसके बाद द लंदन इम्बैलेंस, फिर बात करेंगे द IIBX सोल्यूशन की, इसके बाद बाईपासिंग डॉलर डिपेंडेंसी और आखिर में द मैक्रो इकोनॉमिक टेकअवे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, द गोल्ड बाइंग पॉज। जरा इस वाकये को इमेजिन कीजिए। हैदराबाद में दिए गए एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा, साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, हमें विदेशी मुद्रा बचानी है। इसके साथ ही उन्होंने गैर जरूरी खर्चों को कम करने और विदेश यात्राओं को टालने का भी आग्रह किया। अब जाहिर है, इस बयान के बाद घरेलू बाजार में एक तरह की अनिश्चितता फैल गई। लेकिन एक मैक्रो इकोनॉमिक नजरिए से इस बयान के पीछे के गहरे अर्थशास्त्र को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई में कोई घरेलू आर्थिक संकट है? क्या सच में पैसे की कमी हो गई है? या फिर क्या ये ग्लोबल मार्केट पर कंट्रोल हासिल करने की एक सोची समझी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी है? आज हम इस पूरे घटनाक्रम को किसी घबराए हुए कंज्यूमर की तरह नहीं, बल्कि एक एनालिटिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह देखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, डिफेंडिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। इस गोल्ड पॉज के पीछे जो सबसे पहला और ऑफिशियल कारण बताया गया वो यही था। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है और ये बहुत अहम है। ये कोई घबराहट में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों को देखें तो भारत के पास लगभग $691 बिलियन का एक विशाल और बेहद स्थिर फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। जरा सोचिए, 691 बिलियन, ये दुनिया के सबसे मजबूत रिजर्व्स में से एक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश किसी भी तरह के इमीडिएट क्राइसिस का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि ये कदम डिफेंसिव होने के बजाय काफी हद तक प्रोएक्टिव है। भले ही हमारे रिजर्व्स कितने भी मजबूत हों, हम ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मिडल ईस्ट में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव, कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतें, ये सब बड़े फैक्टर हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट क्या है? डॉलर में होने वाला भारी गोल्ड इंपोर्ट। हर बार जब हम डॉलर में सोने का पेमेंट करते हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी को सीधे ग्लोबल डॉलर पूल्स में भेज देता है। और आज के इस तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है जिससे बचना ही बेहतर है। यहीं से हम आते हैं अपने चर्चा के कोर मुद्दे पर, भाग 3, द लंदन प्राइसिंग प्रॉब्लम। यह वो छिपा हुआ आइसबर्ग है जिसे भारत सुधारने की कोशिश कर रहा है। मार्केट की एक कड़वी सच्चाई पर गौर करते हैं। एक तरफ है लंदन का बाजार। मजे की बात देखिए, ये लोग सोने का खनन नहीं करते, नहीं बड़े पैमाने पर फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। फिर भी ग्लोबल कीमतें यही तय करते हैं। कैसे? पेपर गोल्ड या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स की भारी ट्रेडिंग के जरिए। ये सिस्टम फिजिकल प्राइस डिस्कवरी को पूरी तरह दबा देता है। और दूसरी तरफ है अपना भारत, जो असली फिजिकल गोल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। असली डिमांड यहाँ है, लेकिन कीमतें लंदन में अनबैक्ड पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए तय हो रही हैं। एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो ये मार्केट का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। तो इस इम्बैलेंस को कैसे ठीक किया जाए, इसका जवाब है भाग 4, द IIBX इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन। यहाँ एंट्री होती है IIBX की, यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसे 2022 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव ही लंदन के इस पेपर आधारित एकाधिकार को तोड़ना है। ये एक्सचेंज क्या करता है कि ये लंदन के बैंकों को बीच से हटाकर घरेलू बायर्स को सीधे इंटरनेशनल सेलर से जोड़ देता है। फिजिकल गोल्ड की ट्रेडिंग को एक ही जगह पर सेंट्रलाइज्ड करके ये प्राइसिंग पावर को वापस भारत में लाने का एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है। और अब देखिए इस स्ट्रैटेजी का असली मास्टर स्ट्रोक, विदेशी मुद्रा बचाने के नाम पर सोने के इंपोर्ट को रोकना। दरअसल मार्केट को अपने हिसाब से चलाने का एक तरीका है। जब दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर इंपोर्ट पॉज करता है तो वो मार्केट को एक साफ संदेश देता है। अगर भारत चाहे तो वो अपनी इस विशाल डिमांड को रोककर पुराने और पारंपरिक मार्केट सिस्टम को एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है।
चलिए अब इस पूरी पिक्चर को थोड़ा और वाइड एंगल से देखते हैं। भाग 5, बाईपासिंग डॉलर डिपेंडेंसी। जरा इस स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। 2022 में भारत ने IIBX के जरिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। फिर 2023 और 2024 के बीच क्या हुआ? भारत ने UAE से सोने का आयात किया, लेकिन डॉलर में नहीं, सीधे भारतीय रुपयों में। इसके लिए स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट्स यानी SRVA का इस्तेमाल किया गया, जिसने सीधे तौर पर स्विफ्ट और डॉलर सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। और अब 2024 की ये अपील, जब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो साफ दिखता है कि ये सारे कदम एक सुनियोजित तरीके से सोने के व्यापार में डॉलर की निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली हम आते हैं भाग 6 पर, द मैक्रो इकोनॉमिक टेकअवे। आइए इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। इस पूरे एनालिसिस का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो एकदम क्लियर है। ये कोई घरेलू संकट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टेकओवर है। डॉलर को दरकिनार करना, वोस्ट्रो अकाउंट्स और IIBX का चालाकी से इस्तेमाल करना और अपनी इंपोर्ट पावर को एक हथियार की तरह यूज करना, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करता है। भारत अब ग्लोबल गोल्ड मार्केट के नियमों को सिर्फ मानने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वो खुद ये नियम बनाने वाला देश बन रहा है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जब दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर अपनी कीमतों का कंट्रोल खुद अपने हाथों में ले लेगा, तो ग्लोबल मार्केट, खासकर लंदन जैसे पुराने ट्रेडिंग हब्स, इस नई सच्चाई के हिसाब से खुद को कैसे बदलेंगे? इसका जवाब ही हमारे फ्यूचर की ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट के इन बड़े इंस्टीट्यूशनल बदलावों पर अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखिए।